जंगल में गर्मियों का मौसम आ गया था। किसान पक्षी तो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी फसलें जो पक गई थी। दोस्तों, इस बार तो सभी पक्षियों की खेती बहुत अच्छी हुई है। अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं। हाँ मिट्ठू तोते, मैंने कल आपके बाग को देखा था। पके पके अमरूदों की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। जी तो कर रहा था कि अभी तोड़ कर खा लूं। तो फिर कबूतर, आपने अमरूद क्यों नहीं खाए? नहीं, मैं ऐसे आपकी गैर हाजिरी में आपके अमरूद नहीं खा सकता, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि चोरी करके खाने से पेट नहीं भरता। कबूतर, यही बात तो आपकी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अगर जंगल के सारे पक्षी आपकी तरह सोचें तो कभी भी किसी के फल चोरी नहीं होंगे। अरे मिट्ठू तोते, अब चलो यहाँ से, हम टूनी चिड़िया की फसल को देखते हैं। फिर कबूतर और मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया की फसल देखने चले जाते हैं। क्या गौरी, आप हर बार मुझसे दूसरे पक्षियों के खेत से चोरी कराती हो? घर में इतना सारा तो अनाज है, हम इसी के बदले में फल खरीद सकते हैं। मेरे बुद्धूपति, मैंने ये दाना अपने बुढ़ापे के लिए जमा किया है ताकि हम दोनों आराम से अपना पेट भर सके, और तुम ये खर्च करने की सोच रहे हो। गौरी, अगर तुम दाना खर्च करना नहीं चाहते तो कभी किसी चीज की खेती कर लिया करो। ना बाबा ना, दिन रात बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बीज खाद के लिए बड़ी कीमत देनी पड़ती है। हम तो ऐसे ही ठीक हैं, और वैसे भी जंगल में किसान पक्षियों की कमी नहीं है। सच गौरी, तुम लालची भी हो और आलसी भी, पर मैं एक बात कह देता हूँ, मैं इस बार किसी के खेत से चोरी नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है वो करो। ये मजाल तुम्हारे, मैं अभी अपने भाइयों को बुलाती हूँ, और फिर बाद में मत कहना कि पिटाई से अच्छा तो मैं चोरी ही कर लेता। गौरी कव्वी अपने भाइयों की धमकी देकर कालू को हमेशा से ही डरा कर रखती थी, क्योंकि कालू कव्वा पहले से ही गौरी के भाइयों की मार खा चुका था। ना गौरी ना, जरा जरा सी बात पर अपने भाइयों को क्यों बुलाती हो? मैं आपके लिए अभी फल चोरी करके लाता हूँ। बताओ, आपको कौन सा फल खाना है? मुझे पके पके अमरूद खाने हैं। बड़ी महक आती है जब मैं उस तोते के बाग से गुजरती हूँ। बेचारा कालू कव्वा तो डरते हुए मिट्ठू तोते के बाग में चला जाता है। लगता है खेत का मालिक चला गया। मैं जल्दी जल्दी गौरी के लिए अमरूद तोड़ लेता हूँ। फिर कालू कव्वा देर न करते हुए जल्दी जल्दी अमरूद तोड़ता है और ढेर सारे अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता अपने बाग में आता है। कोई बदमाश मेरे अमरूद चुरा कर भाग गया। अगर थोड़ी देर पहले आ जाता तो उस चोर को पकड़ ही लेता। वाह वाह कालू जी, ये अमरूद तो बहुत मीठे हैं, आप भी खाओ ना। ना गौरी, तुम ही खाओ ये अमरूद, मैं नहीं खाने वाला। अब कालू कव्वा हर दिन मिट्ठू तोते के बाग से अमरूद चोरी करके लाता था, और मिट्ठू तोता अपने अमरूदों को गायब देख रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। क्या हुआ मिट्ठू तोते, आप इतना रो क्यों रहे हो? टोनी चिड़िया, कोई जालिम मेरे अमरूदों को चोरी कर रहा है। इतने अमरूद तो अभी तक मैंने भी नहीं खाए जितने वो चोर खा चुका। चुप हो जाइए मिट्ठू तोते, और आप अपने बाग का ध्यान नहीं रखते हो। चोरी करने का मौका ही क्यों देते हो किसी को? रखता हूँ टोनी चिड़िया, पूरा पूरा दिन ध्यान रखता हूँ, फिर भी न जाने वो दुष्ट मेरे अमरूदों को चुरा ही ले जाता है। मिट्ठू तोते, अब आप शांत हो जाएं, क्योंकि मैं कल आपके साथ आपके अमरूदों का कड़ा पहरा दूंगी, और फिर चोर को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करेंगे। फिर अगले दिन से ही वो दोनों अमरूदों का कड़ा पहरा देते हैं। अरे बाप रे, आज तो ये चिड़िया भी रखवाली कर रही है। अब मैं अमरूद कैसे तोड़ पाऊंगा? देखा मिट्ठू तोते, वो चोर हम दोनों को देखकर भाग गया होगा। अब वो आपके अमरूद नहीं चुरा पाएगा। हाँ चिड़िया बहन, अब हम पानी पीने चलते हैं।
मुझे काफी देर से प्यास लग रही है। चिड़िया और मिट्ठू तोते के जाते ही कालू कौवा खेत में घुस जाता है और जल्दी जल्दी से अमरूद तोड़ता है। परंतु टूनी और मिट्ठू तोता तो पानी पीने नहीं गए थे, वो छुपकर सब कुछ देख रहे थे। वो कालू कौवे पर जाल फेंकते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। खेत में हलचल देखकर कबूतर भी वहाँ पर आ जाता है। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मैं अब आपके अमरूद नहीं चुराऊंगा। दुष्ट कौवे, तो वो तुम हो जो मेरे अमरूद चोरी करके ले जाते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अब तो हम तुम्हें चील सिपाहियों को ही सौंपेंगे, वो ही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगे। फिर चोरी करके खाना हमेशा के लिए भूल जाओगे। हाँ कबूतर भैया, आप एकदम ठीक कहते हो। ये देखने में तो हट्टे कट्टे हैं और चोरी करके खाते हैं, इनमें तो जरा भी शर्म नहीं बची। आज तो इन्हें चील सिपाहियों को दे ही देते हैं। फिर कालू कौवा रोते गिड़गिड़ाते हुए अपनी पत्नी गोरी कौवे की सारी कहानी उन तीनों पक्षियों को बता देता है। आप तीनों मुझे भले पक्षी लगते हो, कृपया मेरी मदद करो। मैं मजबूर हूँ, मैं ये सब अपनी पत्नी गौरी के कहने से करता हूँ। कबूतर भैया, हमें इस कौवे की मदद करनी चाहिए। पर वो कैसे टूनी चिड़िया? भला हम इसकी पत्नी को कैसे समझाएंगे? वो तो हमें जानते भी नहीं है, फिर हमारी बात कैसे मानेगी? मेरे पास एक उपाय है जिससे हम आज रात इस कौवे की पत्नी को सबक सिखा सकते हैं। ऐसे कहकर टूनी चिड़िया सबको अपना प्लान समझा देती है। रात हो जाती है, तीनों कालू गौरी के घर के बाहर छिप जाते हैं। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है। कबूतर भैया, मैंने कालू को अच्छे से समझा दिया है, वो अपनी आंखें नहीं खोलेगा। अब आप शुरू करें। गौरी बहू, अरे ओ गौरी, मेरे फूल जैसे बेटे को पिटवा कर तू आराम से सो रही है। ऐसी आवाजें सुनकर गौरी कौवी नींद से उठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? मैं तुम्हारा स्वर्गवासी ससुर हूँ। ओए कालू, कालू के बच्चे नींद से जाग और देख, तेरे पिताजी आए हैं। गौरी कौवी कालू को खूब जगाती है, परंतु कालू कौवा तो नाटक किए हुए था, इसलिए वो अपनी आंखें नहीं खोलता। तभी चुपके से टूनी चिड़िया गौरी के ऊपर खुजली वाला पाउडर फेंक देती है। बचाओ, ये मुझे क्या खा रहा है? बचाओ मुझे, कालू बचाओ। गौरी की बच्ची, तू मेरे बेटे को अपने भाइयों से पिटवाती है और चोरी भी करवाती है। आज तुझे मैं मारने आया हूँ, तभी मेरा कालू चैन से रह पाएगा। ना ससुर जी, ऐसा मत करना, मुझे मत मारना। आखिर मैं आपके कालू की पत्नी हूँ। नहीं, मरना तो तुझे जरूर पड़ेगा, क्योंकि तेरी वजह से मेरे कालू की आज बहुत पिटाई हुई है, वो भी अमरूद चोरी करने से। ससुर जी, आप जो कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। आज के बाद में कालू जी से चोरी नहीं कराऊंगी और ना ही अपने भाइयों को बुलाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। नहीं बहू, अभी तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये आप क्या बोल रहे हो? तो अब आप ही बता दें, मुझे क्या करना होगा जिससे मेरी सजा पूरी हो जाए। गौरी कौवी के इतना कहते ही मिट्ठू तोता बीज से भरी पोटली अंदर फेंकता है। ये ले बहू, ये कुछ बीज हैं और इन सबको अपने खेत में जाकर बो देना। अब से हर बार तुम खेती करोगी, मेहनत करोगी, चोरी तो कभी नहीं करोगी, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। ना, आप चिंता ना करें, मैं हर साल खेती करूंगी। मैं जाती हूँ ये बीज लेकर अभी अपने खेत में और बोकर आती हूँ, लेकिन आप वापस कभी मत लौटना। तो ठीक है, अभी जाओ और सारे खेत में ये बीज बो दो, तभी मैं तुम्हारी बात का विश्वास करूँगा। कबूतर की ऐसी बातें सुनकर गौरी बीज लेकर बारिश में ही खेत में चली जाती है। गौरी को बारिश में काम करते देख वो सारे पक्षी बहुत खुश होते हैं।
और कुछ समय बाद गोरी के खेत में मीठे मीठे जामुन लग जाते हैं। देखा कालू जी, ससुर जी को मालूम था कि मुझे जामुन बहुत पसंद हैं, इसीलिए उन्होंने जामुन के बीज दिए हैं मुझे। हाँ गोरी, पिताजी को सब मालूम था, पर अगले साल तुम क्या बोओगी? कालू, मैं तो जामुन की ही खेती करूँगी, चाहे कुछ भी हो। उस दिन के बाद कालू का जीवन खुशियों से भर जाता है। वो गोरी के साथ बहुत खुशी। अरे बाप रे, इस तेज बारिश ने तो मेरे घोंसले की छत को कमजोर कर दिया है। तभी इससे पानी टपकने लगा। अब तो मुझे इसकी मरम्मत करनी ही होगी। चिड़िया अपनी मरम्मत का सामान ढूंढ ही रही थी कि तभी पानी चिड़िया के अंडे पर भी टपकने लगता है। नहीं, अभी मैं इस घोंसले की मरम्मत नहीं कर सकती। पहले मुझे मेरे अंडे को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा, तभी आराम से इसकी मरम्मत कर पाऊंगी। ऐसे सोचकर मुनमुन चिड़िया अपना अंडा लेकर कालू कौवे के घर चली जाती है। अरे कालू भैया, कुछ दिनों के लिए मेरा अंडा अपने पास रख लो। मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करनी है। कई जगहों से पानी टपकने लगा है क्योंकि उसकी छत बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। मुनमुन बहन, आप अपने घोंसले की मरम्मत आराम से करें, क्योंकि आपका अंडा मेरे पास एकदम सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद कालू भैया, अब मैं अपना घोंसला आराम से ठीक कर पाऊंगी क्योंकि आपने मेरे अंडे को जो संभाल लिया है। फिर मुनमुन चिड़िया अपना अंडा देकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये अंडा हमारे घोंसले में क्या कर रहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से कहाँ से आ गया? गोरी, जब तुम नहाने के लिए गई थी तब मुनमुन चिड़िया आई थी। उसके घोंसले की छत टपक रही है। जब तक उसके घोंसले की मरम्मत नहीं होती तब तक ये अंडा हमारे पास ही रहेगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बिना पूछे ही अंडा घर में रख लिया। अब जाओ और ये अंडा वापस दे के आओ। लेकिन गौरी जी, सिर्फ 1-2 दिन की ही तो बात है, फिर चिड़िया अपना घोंसला ठीक कर लेगी और अंडा भी ले जाएगी। पति जी, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो ये अंडा अभी के अभी वापस करके आओ, वरना मैं इसे फोड़ देती हूँ। गौरी जी प्लीज प्लीज, ये अंडा सिर्फ 1-2 दिन के लिए यहाँ रहने दो। कल सुबह होते ही मैं ये अंडा चिड़िया को दे आऊंगा। ऐसे कालू कौवा गोरी को खूब समझाता है। फिर गोरी एक दिन के लिए मान जाती है और कालू कौवा राहत की सांस लेता है। अगर कल आपने इसे यहाँ से नहीं हटाया तो मैं अंडे को बाहर फेंक दूंगी। ऐसे कहकर गोरी कौवी अपने घोंसले में सो जाती है और कालू कौवा जमीन पर ही सो जाता है। देर रात हो गई थी। कालू जी, इतनी रात को ये बच्चे का शोर कहाँ से आ रहा है? जरा देखो तो, चैन से सोने भी नहीं देता कोई। कालू कौवा अपने घोंसले से बाहर देखने वाला था कि तभी उसकी नजर मुनमुन के अंडे पर जाती है जो कि फूटा हुआ था और उसके पास एक बच्चा मम्मा मम्मा करके खेल रहा था। जाग गई मम्मा। मम्मा, आप मेरी मम्मा हो? नहीं नहीं बच्चे, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो कालू कौवा हूँ, कालू कौवा। मम्मा, मम्मा तो सोई हुई हैं। मैं अभी जाकर मम्मा को जगाता हूँ, वो ही मम्मा है। नहीं बच्चे, इस बुरी कौवी को ना जगाना, वरना आपको बहुत गुस्सा करेगी। आप मेरे पास ही सो जाओ। कालू, किससे बातें कर रहे हो? इतनी रात को कौन है? ऐसे कहकर गोरी कौवी अपनी आंखें खोलती है और मुनमुन के बच्चे को देखकर चौंक जाती है। जाग गई मम्मा। पापा, मम्मा जाग गई। ओए कालू, ये अंडा फूटकर बच्चा निकल आया है चिड़िया का। जल्दी इसे इसकी मम्मा के पास छोड़कर आओ, मुझसे ये एक पल बर्दाश्त नहीं होगा। गोरी, सुबह तो होने दो, मैं इसे छोड़ आऊंगा चिड़िया के पास। नहीं कालू, अभी के अभी जाओ और इसे छोड़कर आओ, वरना ये मम्मा मम्मा कहकर मेरा सर खा जाएगा। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी की बातें मान लेता है और उस बच्चे को लेकर मुनमुन के घर चला जाता है। मुनमुन बहन, दरवाजा खोलो और देखो कौन आया है। कालू काफी देर तक आवाज लगाता है
लेकिन मुनमुन चिड़िया कालू की बातों का कोई जवाब नहीं देती। तो कालू कौवा खुद ही दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। तो वो देखता है कि मुनमुन चिड़िया टूटी छत के नीचे घायल पड़ी थी। मुनमुन बहन, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ है? और देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। ऐसे कालू कौवा मुनमुन को होश में लाने की खूब कोशिश करता है, परंतु मुनमुन चिड़िया तो मर चुकी थी। पापा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और ये आंटी कौन है जो इतनी गहरी नींद में सो रही है? बेटा, ये मेरी दूर के रिश्तेदार थी और ये बहुत गहरी नींद में सो रही हैं। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। कालू जी, आप इस बच्चे को छोड़कर क्यों नहीं आए? गौरी जी, बच्चे को बहुत तेज नींद आ रही है, पहले इसे सुला दो, फिर मैं आपको सब बताता हूँ। फिर कालू कौवा बच्चे को सुलाकर गौरी को मुनमुन की मौत की खबर देता है। हाय राम, इसका मतलब वो चिड़िया इस बच्चे को हमारे घर छोड़कर चली गई। गौरी, मैं सोच रहा हूँ इस बच्चे को हम अपने पास ही रख लेते हैं। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये बच्चा। पागल हो गए हो क्या? मैं इस बच्चे को अपने साथ कभी नहीं रखूंगी। आप इसे तुरंत ही कहीं छोड़कर आओ। नहीं गौरी, ये बच्चा अभी बहुत छोटा है, इस पर इतना जुल्म ना करो। छोटा है तो क्या हुआ, भला हम क्यों रखें इसे अपने पास? आप इसे छोड़कर आते हो या मैं ही इसे किसी नदी में फेंक आऊं? गौरी कौवे की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा कोई जवाब नहीं दे पाता और उस छोटे बच्चे को छोड़ने चला जाता है। पापा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे बहुत सर्दी लग रही है। बेटा, मैं आपको यहाँ फल खिलाने लाया हूँ, आप यहीं पर रुकना, मैं अभी आपके लिए मीठा फल लाता हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और वो चिड़िया का बच्चा कालू कौवे का इंतजार करते करते रोने लगता है। पापा, आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए? मुझे अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। इस तरह से बच्चे की रोने की आवाज सुनकर एक चिड़िया जो वहाँ से गुजर रही थी वो उसके पास आती है। बेटा, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? और आप तो बहुत छोटे हो। आंटी जी, मुझे मेरे पापा यहाँ छोड़ कर गए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। मुझे इस अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। बच्चे की ऐसी बातें सुनकर वो चिड़िया उसे अपने साथ घर ले जाती है। चिड़िया उसे भोजन खिलाती है और इस तरह से समय गुजरता है। अब चिड़िया का बच्चा काफी बड़ा हो गया था और उसने अपने पापा की खोज करनी भी छोड़ दी थी। कालू जी, मौसम बिल्कुल खराब है, जल्दी जल्दी घर चलो, लगता है कोई बड़ा तूफान आने वाला है। कालू गौरी जल्दी जल्दी अपने घर के लिए उड़े जा रहे थे कि तभी एक टहनी कालू गौरी के ऊपर गिर जाती है और वो जख्मी हो जाते हैं और मदद के लिए चीखने लगते हैं। कालू जी, अब तो हमारा मरना निश्चित है, इस तूफान में हमें बचाने कोई नहीं आएगा। वो दोनों ऐसे चिंता कर रहे थे कि तभी चिड़िया का बच्चा वहाँ से गुजर रहा था और वो उन्हें ऐसे फंसे देख उनके पास आता है और उन्हें डाल के नीचे से बाहर करता है। कालू जी, जरा गौर से तो देखें, मुझे तो ये बच्चा मुनमुन चिड़िया का ही लगता है। हाँ गौरी, ये वही बच्चा है और अगर आज ये हमारी मदद नहीं करता तो हम मारे जाते। गौरी कौवी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने ही आपको पहाड़ों पर छुड़वाया था। मैं कितनी अभागन निकली जो आपको अपने घर में ना रख सकी और आज आपने ही हम दोनों की जान बचाई। कोई बात नहीं गौरी, अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया।
तो चलो अब चिड़िया के बच्चे को अपने घर ले चलते हैं। नहीं अंकल जी, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मेरी टूनी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आपके छोड़ जाने के बाद वो मुझे अपने साथ लेकर गई थी। ऐसे कहकर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है और कालू गौरी उसे जाता देख सिर्फ रो रहे थे।